जय हिंद साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें अब मैं दरभंगा हूं और पीएन झा सर हैं। ये बड़े सर के नाम से फेमस हैं पूरे दरभंगा के आसपास जो भी ज़िला है उनमें, और बहुत सारे इनके यहाँ से यानी लक्ष्य कोचिंग संस्थान नाम है। यूपीएससी में भी निकाले हुए हैं, बीपीएससी भी किए हुए हैं, दरोगा बने हुए हैं। और आपसे मैं बता दूँ, इसमें वीडियो डालूंगा 3 से 4 हज़ार अभ्यर्थी बैठ के जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो संपूर्ण सर से रणनीति लेंगे कि आप भी किस तरीक़ा से तैयारी करें, सर का क्या टेक्निक है ताकि इतने बच्चे इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में आप भी जानकारी सर से लेकर अपने मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है लक्ष्य के इस प्रांगण में। आपका भी स्वागत है, बंधन चंदन और अभिनंदन है। सर, जो भी अभ्यर्थी आपके पास पढ़ ले रहे हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, जो कि 24 साल से आप पढ़ा रहे हैं, और ख़ासकर यूपीएससी बीपीएससी के बच्चे। तो जो मान लीजिए सर अभी से शुरू कर रहे हैं, या बहुत सारे इसमें जो नियोजित शिक्षक हैं या अन्य जो भी टीचर हैं, वो गाँव देहात में या महिलाएँ हैं, उनको क्या क्या करने चाहिए? सबसे पहले तो जो बिहार लोक सेवा आयोग ने जो पाठ्यक्रम दिया है, व्यक्ति के पास या मार्गदर्शक के पास जा कर के वो जो पाठ्यक्रम है उसको देख कर ले, समझ लें, और उसके अनुरूप वो स्वयं के स्तर से भी तैयारी कर सकते हैं या किसी मार्गदर्शन के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। सभी तरह के जो भी उनको सुविधा हो, यदि ऑफलाइन सुविधा हो रही है तो ऑफलाइन कर लें, ऑनलाइन सुविधा हो रही है तो ऑनलाइन कर लें। क्योंकि मेरा मानना है कि हर संस्था और हर मार्गदर्शक अच्छे होते हैं, वो कुछ ना कुछ बेहतरीन जानकारी देंगे ही। मेरा स्पष्ट कहना है कि वो पाठ्यक्रम को समझ करके टाइम अकॉर्डिंग जो आप समय अनुसार है उसको उस रूप में कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर लें। तो और एक कोई सेट बना लें, जैसे रुक्मिणी प्रकाशन का है, किरण प्रकाशन का है, या अन्य सारे प्रकाशन और भी अन्य प्रकाशन है, लेकिन ये 2 मैंने देखा है, तो जो जहाँ से वो सहायता ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सर, सबसे ज़्यादा बच्चे को दिक्कत है भाषा को लेकर, बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे हैं, तो भाषा के लिए उनको क्या करना चाहिए? भाषा के लिए तो सबसे पहले बेसिक जो ग्रामर है, उस बेसिक ग्रामर का जो इनपुट है वो अच्छे से पढ़ ले। किसी भी पब्लिकेशन में सारे चीज़ है ही, कवर की हुई है, और साथ में उसके ऑब्जेक्टिव को भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत उनकी। और साथ में थोड़ा थोड़ा पेपर पढ़ते रहें। पेपर पढ़ने से हाँ, करंट के लिए वो तो करंट भी अच्छा हो जाएगा, सामान्य जागरूकता भी अच्छी हो जाएगी और भाषा भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि समाचार पत्र पढ़ने से भाषा अच्छी होती है, कम से कम शुद्ध वर्तनी और जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग की समस्याएँ होती हैं या अन्य व्याकरणिक त्रुटियाँ होती हैं, उसको दूर करने में भी मदद मिलेगी। तो ये है। सर, जो अभ्यर्थी हैं, मान लीजिए 6 to 8 में तो सीट नहीं है, 9th और 10th के अभ्यर्थी हैं, उनका सबसे ज़्यादा समस्या एक प्रश्न पर है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। सर, उसको कैसे तैयारी करें? सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर है तो वो बीटीसी के किताब को आधार बना लें। साथ ही थोड़ा सा एनसीईआरटी के स्तर पे 11-12 के स्तर पे पढ़े। जो 11-12 वाले हैं वो थोड़ा सा ग्रेजुएशन स्तर तक को देखें। चूँकि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, वो चेयरमैन साहब ने इस बात का उल्लेख किया है, और वो जो कहते हैं वो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि वो 11-12 के एनसीईआरटी को अच्छे से कमांड कर लेंगे तो उन्हें कोई, और बीटीसी को कमांड कर लेंगे जो 9th-10th का वगैरह का है, तो उन्हें कोई किसी प्रकार की कम्पीट करने में परेशानी नहीं। सर, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनके लिए सर क्या करना है? जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो उन्हें एक तो जो बेसिक बुक है उसको पढ़ लें। मार्गदर्शन यदि उपलब्ध है तो मार्गदर्शन से थोड़ा सा आसानी हो जाती है विषयों को सहज और सरल ढंग से उनको समझने में। और किसी पब्लिकेशन में जो क्वेश्चन बैंक हैं, जो पिछले वर्ष के पूछे हुए प्रश्न हैं, उसको थोड़ा सा साइंस सेंटर्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। मतलब सर, अगर वो चाहें तो फिजिक्स का अलग से, बायो का अलग से, केमिस्ट्री करें तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा जो जैसे फिजिक्स में है, तो फिजिक्स में लाइट है, हीट है, साउंड है, करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन अधिक होते हैं। जनरल फिजिक्स में एप्लीकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन अधिक होते हैं। थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन पे बल देने की आवश्यकता है। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसमें एसिड बेस, रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उसको अच्छा से कर ले, उस प्रश्नों का समाधान कर ले। विशेषकर कमीशन स्तर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका समाधान कर ले। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन के पक्ष हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट, उसको अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि ये सब जो आपके पार्ट्स हैं ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन का है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10-12 जो कंपाउंड हैं, जैसे मीथेन है, इथिलीन है, प्रोपिलीन है, आपका एसिटिलीन है, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल है, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड है,
इधर बेंजीन वगैरह है, फिनॉल है, बेकेलाइट है, ये सबको थोड़ा सा देख लेंगे, एप्लीकेशन देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन बैंक को जरूर बना लेंगे। इसी तरह से बायोलॉजी में भी है। बायोलॉजी में यदि वो न्यूट्रिशन कर लेते हैं, डिजीज कर लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को फोकस कर लेते हैं, इकोसिस्टम को थोड़ा फोकस कर लेते हैं और पोल्यूशन को देख लेते हैं, तो उनका 70 से 80% क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं। सर निगेटिव है, क्योंकि इससे पहले बीपीएससी में निगेटिव नहीं होता था तो मार्क बहुत ज़्यादा जाता था। आज चूँकि आप लगातार तैयारी करा रहे हैं, तो निगेटिव से बच्चे कैसे बचेंगे? निगेटिव से बच्चे तो सबसे पहले बार बार रिवीजन करते रहें अपने पाठ्य सामग्री का। और मैं कहना चाहूँगा कि 100 किताब को एक बार पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 100 बार पढ़ें, जिससे कि वो उनकी नॉलेज जो है सो अस्थायी हो सके और निगेटिव उनसे कम से इस स्थिति में निगेटिव उनको कम से कम उसमें गलतियाँ होंगी, क्योंकि जब वो मास्टरी करे रहेंगे किसी टॉपिक पे तो फिर आराम से वो टिक लगा सकते हैं और निगेटिव का उनको घाटा का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी सर आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिए? उनको संदेश यही देंगे कि पाठ्यक्रम जो है उसको थोड़ा विस्तारित करके किसी अनुभवी मार्गदर्शक के साथ जुड़ करके थोड़ा सा उस पाठ्यक्रम को पढ़ लें और उसके अकॉर्डिंग टू वे सेम या उनके ही पास अच्छे ढंग से आप तैयारी कर लें और एक सेट पेपर बनाते रहें। पिछले जो पूछा हुआ प्रश्न है कमीशन का, विशेषकर बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न हैं, यदि समय रहते वो बना लेते हैं तो द बेस्ट। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अभ्यर्थी यदि एग्जाम टूर को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।